अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम गालिब की गज़ल पढ़ेंगे। ये गालिब की गज़ल जो है ये BA-BSc फर्स्ट सेम के निसाबी किताब अरमग़ान अदब में शामिल है। गालिब की पैदाइश कब हुई थी? 1797 ईस्वी, आगरा में। असदुल्ला ख़ान इनका नाम था और मिर्ज़ा नौशाह इनका जो लक़ब था, तख़ल्लुस गालिब, और पहले असद और फिर गालिब किया। कलाम की ख़ुसूसियात जो ही मानी आफरीनी है, तंज़ व ज़राफ़त है, जुद्दत अदा, मुरव्वत व मोहब्बत, दिलकश तशबीहात व इस्तारे तस्नीफ़ जो है इनकी दीवान गालिब। उसके अलावा इन्होंने फ़ारसी की बहुत सारी किताबें, ख़ुतूत भी लिखे हैं, ओदे हिंदी, उर्दू, या मोल्ला वग़ैरह। तो गज़ल जो है, ये न थी हमारी क़िस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। गालिब अपनी क़िस्मत पर वो अफ़सोस कर रहे हैं कि हमारी क़िस्मत में लिखा ही नहीं है कि हम अपने महबूब से मुलाक़ात करें। विसाले यार का मतलब दोस्त से मुलाक़ात। हमारी क़िस्मत ऐसी नहीं थी कि हमारी मुलाक़ात हमारे महबूब से हो जाती। अगर हम और भी ज़िंदा रहते तो हमें शायद यही इंतज़ार होता उसकी मुलाक़ात का। ये तो अच्छा हुआ कि हमारी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो गई। तेरे वादे पर जिए हम ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो गालिब कह रहे हैं हमने तेरे वादे पर ज़िंदा रहे, हम तेरे वादे पर ज़िंदा रहे, मतलब अपने माशूक़ से मुखातिब हो के कह रहे हैं, क्योंकि जानते थे कि उनका माशूक़ जो भी वादा करता है वो उसे कभी पूरा नहीं करता। अगर पूरा कर देने का एतबार होता तो शायद खुशी से ही हम मर जाते, इस भरोसे पर कि तू हमसे मुलाक़ात करेगा। लेकिन चूँकि तेरा वादा झूठा था इसलिए शायद हम ज़िंदा रहे। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तो दिल का अहवाल सिर्फ दिल ही जानता है, इसलिए गालिब कह रहे हैं कोई मेरे दिल से पूछे, मतलब कोई मेरे दिल से इसका हाल पूछे तो पता चलेगा कि माशूक़ की अदाओं ने कैसे तीर नीमकश का काम किया है। मतलब जैसे तीर आधा दिल में घुसा हो और चुभन हो रही हो। ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। अगर ये तीर जिगर के पार हो जाता तो शायद ये खलिश, ये चुभन मुझे कभी महसूस ही ना होती। ये कहाँ की दोस्ती के बने हैं दोस्त ना से, ये कहाँ की दोस्ती है के बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता। तो गालिब कह रहे हैं ये कैसी दोस्ती है कि मेरे दोस्त क्या बने हैं, नासेह बने हैं। नासेह बन जाना मतलब नसीहत करने वाले बन जाना। तो कह रहे हैं मेरे इश्क़ का कोई चारा तो करते, कोई इलाज तो करते, ये चारा साजी या गमगुसारी नहीं करते हैं, बल्कि उल्टे मुझे नसीहत करते हैं कि इश्क़ से बाज आ जाओ, इश्क़ बला का मर्ज़ है, ये है वो है करके। तो ये कैसी दोस्ती है। हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना गर्क़ दरिया, हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना गर्क़ दरिया, ना कभी जनाज़ा उठता ना कहीं मज़ार होता। तो गालिब कह रहे हैं हम महबूब पे क्या मरने लगे कि सारे ज़माने में हम बदनाम हो गए, और इतने बदनाम हुए कि सारे शहरों मोहल्लों में हमारा ही चर्चा होने लगा। तो इस तरह कह रहे हैं अरे मरकर यूं भी रुसवा होना चाहिए था क्या, किसी दरिया में तो गर्क़ हो जाते, ना कभी जनाज़ा उठता ना कहीं मज़ार होता, यूं रुसवा या बदनाम ना होते। ये मसाइले तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइले तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब,
تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ مسائل تصوف یعنی تصوف صوفیانہ خیالات، مطلب اے غالب تو باوجود بادہ خار ہونے کے، مطلب شرابی ہونے کے، تجھ میں یہ صوفیانہ خیالات، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اگر تو یوں بادہ خار نہ ہوتا تو شاید تیرے ان خیالات کو ہم کیا سمجھ جاتے؟ ولی سمجھ جاتے، تجھے ہم ولی سمجھ جاتے، لیکن تو ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ تو ایک بادہ خار ہے۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو یہ غزل سمجھ میں آئی ہو۔ اگلی کلاس میں ملیں گے۔ کچھ MCQs دیے ہیں میں نے، یہ آپ پڑھ لیجئے، آپ کو اس کے جوابات بھی ہیں یہاں پر۔ تو ہم اس سیشن کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔